नाउ वेलकम बैक। तो शुरू करते हैं ना मेंसुरेशन ना मेंसुरेशन। देखिए ऑल थिंग रिलेटेड टू एरिया वॉल्यूम लेंथ इज इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर। मेंसुरेशन से बात करते हैं, लेकिन मैं पहले अपना अंदाज बता दूं कि मेंसुरेशन पूरा जो खेल है ना वो फॉर्मूले और कैलकुलेशन का है। तो इसलिए मैंने फॉर्मूला के लिए एक ट्रिक बना रखा है, डायमेंशनल ट्रिक, और कैलकुलेशन के लिए मैंने एक ट्रिक बना रखा है जिसका नाम दिया मैंने अप्रोक्सीमेशन ट्रिक। तो दोनों ट्रिक भी सीखेंगे। दो बड़े शानदार और ट्रिक है यहाँ पे, डिविजिबिलिटी बाय 11 और एक है परसेंटेज का ट्रिक। तो ओवरऑल 4 चैप्टर ट्रिक इसके अंदर आने वाला है ना, बहुत मजा आएगा मेंसुरेशन के अंदर। अच्छा, और थोड़ा सा पहले ओवरव्यू जान लेते हैं ना। ओवरव्यू मतलब मैं किस अंदाज में मेंसुरेशन पढ़ाता हूँ, सेम 9-10 वालों को भी इसी अंदाज में पढ़ाता हूँ। तो आपको मैं पहले बता दूं कि पूरे मेंसुरेशन को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक तो हम लोग कहते हैं प्लेन फिगर्स है ना, प्लेन फिगर्स जो 2D फिगर्स भी कह देते हैं, इसको हम लोग 2D में बने हुए फिगर्स। एंड देन वी हैव सॉलिड फिगर्स। सॉलिड फिगर्स या इसको हम लोग 3D भी बोल देते हैं ना, 3D। प्लेन फिगर में हम लोग हर कुछ पढ़ेंगे, एरिया एंड पेरीमीटर रिलेटेड टू व्हाट है ना, लिख ही देता हूं, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे ट्रायंगल्स का है ना, ट्रायंगल्स के बारे में जानेंगे। हर कुछ ट्रायंगल से रिलेटेड, मेंसुरेशन ऑफ ट्रायंगल आप ऐसा बोल सकते हैं। ट्रायंगल के बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे दैट वी हैव क्वाड्रिलेटरल्स है ना। देखिए आप अगर सोचेंगे कि आप एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ा रहा हो, एनसीईआरटी के क्या चीज कवर होगा, लेकिन अंदाज एनसीईआरटी का नहीं होगा जिस अंदाज में एनसीईआरटी ने पढ़ाया है। ट्रायंगल्स वाला पार्ट है चैप्टर नंबर 12 हीरोज फॉर्मूला, हल्का सा एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया उसने, ठीक है। उतना नहीं, जो चीजें आप 7th 8th में पढ़े उस सबको कैरी करके एक जगह हम लोग जानेंगे, क्योंकि पूरा खेल यहाँ पे कैलकुलेशन है ना। और उससे पहले तो फॉर्मूले का है कि आपका फॉर्मूला सारा याद है कि करीबन मेरे को हिसाब से 70 140 से 50 के करीब फॉर्मूले हैं। और मैं गारंटी देता हूं कि शायद ही आपके 1-2 फॉर्मूले होंगे जो आप रटोगे, बाकी सब आप खुद से याद कर लोगे क्लासरूम में, अगर बहुत अच्छे से आप सुन रहे हो तो। और यही मैं काम क्लासरूम में कराता हूँ। बस क्लासरूम में मैं एक सरप्राइज टेस्ट लेता हूँ फॉर्मूले का, वो मैं आपसे ले नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं आपको फॉर्मूले की पूरी लिस्ट दे दूंगा ना, आपके पॉकेट में पूरा लिस्ट आ जाएगा। और इनफैक्ट पहला काम मैं वही करूँगा, आपको सारे फॉर्मूले याद कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इसी अंदाज में मैं आगे बढ़ूंगा कि ट्रायंगल्स के सारे फॉर्मूले, क्वाड्रिलेटरल्स के सारे फॉर्मूले, देन वी हैव ऑल द फॉर्मूला रिलेटेड टू सर्कल्स, एंड देन सर्कल के बाद वी हैव पॉलीगन्स। अब जो ये सब चीजें आपने पढ़ी है, इसमें कुछ फॉर्मूला आपको क्लास 9 में लिखेगा, लेकिन जो इसका कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स, इन सब का कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स है ना, ये आपको क्लास 10th में चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्किल है, वहां पे आपको दिख जाएगा सवाल। अब आप क्लास 10th में, जैसे 10th वाले को मैं पढ़ाता हूं तो पहले 9th वाले सारे 7th 8th के जो फॉर्मूले जब तक उनको याद ना कराओ, 10th वाले सवाल तो बनना मुश्किल हो जाएगा। तो ये पार्ट जो है वो 10th का, बाकी ये समझ लीजिए आपके 9th के पार्ट का है, ठीक है। अच्छा, 10th क्लास में जब हम लोग आते हैं तो मैं जिस अंदाज में आपको 3D फिगर्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, वहां पे सबसे पहला हम लोग देखेंगे एक सिमेट्रिकल फिगर, क्योंकि जिस दिन आप सिमेट्रिकल फिगर के वॉल्यूम, जैसे यहाँ पे हम जो देखेंगे वो देखेंगे वॉल्यूम, सरफेस एरिया है ना। अब ये 2 तरह के होते हैं ना, इसमें जानेंगे क्या होते हैं ये सब चीजें जब हम लोग शुरू करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इसका जो भी इससे रिलेटेड और भी फॉर्मूले होते हैं ना, कुछ स्पेशल फॉर्मूले आएंगे, जैसे लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल है ना, अलग अलग फॉर्मूले जो आएंगे वो सब के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिमेट्रिकल फिगर देखेंगे क्या होता है, उस वक्त जानेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे क्यूबॉइड के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग जानेंगे क्यूब के बारे में, फिर हम लोग आ जाएंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब ये राइट सर्कुलर सिलेंडर हम लोग 2 तरह का पढ़ेंगे, एक तो सॉलिड खचाखच भरा हुआ और दूसरा भी है हॉलो, खोखला है ना, ठीक है, उस तरह का, ठीक है। देन वी विल मूव टू राइट सर्कुलर कोन की तरफ जाएंगे। अब कोन जो हमें सिर्फ पढ़ना वो सिर्फ सॉलिड पढ़ना, हॉलो पढ़ना ही। और उसके बाद जब हम कोन पढ़ रहे होंगे तो लगे हाथ फ्रस्टम ऑफ कोन भी पढ़ लेंगे। अब ये सब आपका 9th का पार्ट है, ये आपका 10th में है फ्रस्टम ऑफ कोन, चैप्टर नंबर 13 है ना, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया करके उसके अंदर एक पूरा एक्सरसाइज फ्रस्टम ऑफ कोन पे बेस्ड है। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू कोन के बाद भी है स्फीयर ना, स्फीयर के बारे में जानेंगे। अब स्फीयर भी 2 तरह का, एक तो होता है भाई साहब सॉलिड, दूसरा होता है हॉलो। देखना मैं आपको बहुत सारे फॉर्मूले क्लासरूम में याद करा दूंगा कि देखो ये फॉर्मूला ऐसे आता है और इसको ऐसे याद किया जाता है, क्योंकि जिस दिन आप चीज़ों को सिस्टमेटिक ऑर्डर में पढ़ना शुरू करते हो, फॉर्मूला खुद ब खुद ना आपके फोल्डर में जा जाके आप कंप्यूटर में ना कभी कोई फाइल को ढूंढने की कोशिश करना, अगर वो सिस्टमेटिक ऑर्डर में नहीं रखा होगा ना तो बहुत मुश्किल से जाके आपको मिलेगा।
ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या सिस्टमेटिक ऑर्डर में पढ़ेंगे, फोल्डर में डालते जाएंगे चीजों को, इसी को इससे के कंबाइन से पढ़ेंगे हम लोग। अगर ये वाला पार्ट याद नहीं तो इधर याद करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो वी हैव स्फीयर, सॉलिड, देन हॉलो। देन अगला भाई सब आएगा हमारा हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर है ना, आधा हेमिस्फीयर, ये भी हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड के हिसाब से और हॉलो के हिसाब से। अब जो हम लोग पढ़ेंगे ये सब 9th क्लास का पार्ट, ये भी 9th क्लास में पढ़ते हैं। 10th क्लास में जब आते हैं तो हम लोग इसके कॉम्बिनेशंस को पढ़ते हैं। भाई एक स्फीयर है, एक हेमिस्फीयर, उसके ऊपर एक कोन रख दिया गया तो कंप्लीट वॉल्यूम क्या होगा, दैट इज कॉम्बिनेशन। तो वी हैव कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर्स। अब अगर इनके फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो ये कॉम्बिनेशन के सवाल कैसे कर पाएंगे आप, वो सोच कैसे पाएंगे आपकी कौन सा एरिया के बारे में बात की जा रही है। और इसमें एक और बड़ा, वैसे तो 9th नहीं 8th क्लास में इसके बेस सवाल है कन्वर्जन ना, एक जो एम्बैंकमेंट वाले सवाल होते हैं ना, यहाँ पे बेसिकली इनडायरेक्टली या फिर पानी को एक सर्टेन हेक्टेयर ऑफ लैंड को हम एक पाइप के थ्रू इरिगेट कर रहे हैं तो कितना एरिया इरिगेट होगा, इस तरह का सवाल। दैट इज इनडायरेक्टली बेस्ड ऑन कन्वर्जन, है ना, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फिगर्स। ये बड़ा मसला है। ये पूरा मेंसुरेशन, इतने सारे टॉपिक्स और फॉर्मूले में करीबन 140 या 150 फॉर्मूले आपको एक साथ सामने रखूंगा। ठीक है, अब उसको याद रखना है। और सच में बोल रहा हूं, अगर याद नहीं होगा तो सवाल नहीं बनने वाला दोस्त। हाँ, कुछ कुछ ट्रिक आपके काम आएंगे, कुछ रिजल्ट्स आपके काम आएंगे जो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब आते हैं इसके ओवरव्यू में कि ओवरऑल अगर मैं 11th एंट्रेंस की बात करूँ लास्ट 10 सालों में तो टोटल कितने सवाल आए। तो कहते हैं सर टोटल 50 सवाल आए, 10 से डिवाइड कर दें तो बड़ा अच्छा आंकड़ा निकल के आता है सर। 5 सवाल मतलब ऑन एन एवरेज इस चैप्टर से 5 सवाल तो आने ही आने हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, करीबन 6 से 8 सवाल आपके ज्योमेट्री में फिक्स है, 6 से 8 सवाल आपके पॉलीनोमियल वाले चैप्टर से फिक्स है, तो मेंसुरेशन से 5 सवाल फिक्स। और अगर भरोसा नहीं तो लास्ट ईयर के एनालिसिस देखते हैं, लास्ट ईयर का ट्रेंड क्या रहा है। 2019 से शुरुआत करते हैं, 2019 में 4 सवाल था, उससे पहले 5 सवाल, उससे पहले 4 सवाल, उससे पहले 5 सवाल, और 2015 में तो कमाल हो गया, 11 सवाल थे मेंसुरेशन से। 11 सवाल अभी तक लास्ट 10 सालों में किसी भी चैप्टर से कोई भी आप उठा लो, चाहे साइंस हो या फिर जीके हो या फिर मैथ का कोई भी चैप्टर उठा लो, आज तक किसी भी चैप्टर से 11 सवाल नहीं आए, और सिर्फ मेंसुरेशन से 11 सवाल आए 2015 में। लेकिन उससे पहले 3 सवाल, उससे पहले 4 सवाल, उससे पहले 4 सवाल, उससे पहले 5 सवाल, उससे पहले 5 सवाल। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो 5 बार ऐसा हुआ जब 5 या 5 से ज्यादा सवाल आया, 4 एक बार 3, ठीक है, ऑलमोस्ट 3 और फिर 4। तो 5 बार ऐसा हुआ जब एक बार 3 सवाल और 4 बार 4 सवाल आया। तो एवरेज ओवरऑल निकालोगे तो 5 सवाल तो फिक्स है। अब बात करेंगे सर कौन सा इंपॉर्टेंट है, प्लेन फिगर इंपॉर्टेंट है या सॉलिड फिगर इंपॉर्टेंट है। प्लेन फिगर से अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर 1 सवाल था और 3 सवाल सॉलिड से था, और उससे पहले अगर हम बात करेंगे तो 5 सवाल में से 3 सवाल प्लेन फिगर का था, 2 सॉलिड फिगर का था। फिर लेकिन उससे पहले 2017 में अगर हम बात करेंगे तो 1 सवाल प्लेन फिगर से था, 3 सवाल सॉलिड फिगर से था। मतलब कभी प्लेन फिगर जाता है, कभी सॉलिड फिगर जाता है। तो एवरेज अगर आप ऐसा सोचें कि भाई प्लेन फिगर ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, वैसे बहुत अच्छे से बता दूं, अगर प्लेन फिगर आपका अच्छे से नहीं पढ़ा तो सॉलिड फिगर आपको समझ में नहीं आएगा, या सॉलिड फिगर का ये सब चीजें सही से फॉर्मूला याद नहीं है तो कन्वर्जन और कॉम्बिनेशन वाले सवाल बनेंगे। तो इसलिए आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से आना है। ठीक है, तो एक एनालिसिस आपको इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस चैप्टर को किस अंदाज में पढ़ना है। तो ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके ये आप कंटेंट उतार लें कि मैं इसी अंदाज में पहले जाऊंगा प्लेन फिगर फिनिश करेंगे तो देन वी विल मूव टू द सॉलिड फिगर्स ना, सवाल करेंगे। तो पहला काम हमारा यही होगा, प्लेन फिगर के सारे फॉर्मूले एक साथ छापने वाला काम नहीं करेंगे, आओ ले सारे फॉर्मूले छाप लो, देखेंगे आया कैसे। जहां तक हो सकता है किसी में अगर डेरिवेशन की जरूरत होगी तो थोड़ा सा डिराइव कर दूंगा कि देखो ये चीज रिजल्ट ऐसे आया। तो इसीलिए फोल्डर में डालेंगे, अपने खोपड़िया में डालेंगे सिस्टमेटिक ऑर्डर में, ताकि समझ में आए। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक बता लें। और एवरेज मैं आपको बता रखा हूँ लास्ट ईयर का ट्रेंड 4 5 4 5 11 3 4 4 5 5, ये ऑर्डर से आपको सवाल आए हैं। देख लो 5 5 11 भी और 5 5 5 बार ऐसा हुआ है जो 5 सवाल आया, तो फिक्स मान के चलो 5 सवाल तो आना ही आना है। ठीक है, और रिकॉर्ड ब्रेक अगर कर दें तो कर सकते हैं रिकॉर्ड ब्रेक, बड़ा एकदम स्कोरिंग। खास बात एनसीईआरटी से हट के सवाल आए ही नहीं, बहुत मजेदार। मतलब 1-2 सवाल कभी कभी आ भी गया, तो अगर एनसीईआरटी को या इस बात को अगर आप सीख लिए तो बड़े आराम से करके आ सकते हो सवाल। इसलिए हाथ पर ज्यादा दाया बाया तो मारना ही नहीं है मेंसुरेशन में कि एक तगड़े तगड़े सवाल और ये वो वाले सवाल भी कर ले, ये वाले सवाल है, कुछ नहीं भाई। एनसीईआरटी और जो मैं सवाल करा रहा हूँ इनफ है, बहुत इनफ है।
तो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक बता लीजिए, तो हम इसको शुरुआत करते हैं।